जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू प्रेप जोन क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी जेई एएलपी टेक्नीशियन के विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन देखने वाले हैं। इसमें जो है जितने भी हिस्ट्री का प्रश्न पूछा गया है उसको एक साथ यहाँ पे संकलित कर कर के दिया गया है। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो जो चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो या अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जहां हिस्ट्री से प्रश्न आते हैं, उनके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इसमें जो है लगभग 500 क्वेश्चन है जिसको हम लोग एक या दो लेक्चर में जो है कंप्लीट करेंगे। अगर ये 500 क्वेश्चन जो है आप कंप्लीट कर लेते हैं तो हिस्ट्री से आपका एक भी क्वेश्चन जो है छूटने का चांस नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कारगिल युद्ध 1999 में जो हुआ था, ठीक है, उसी का एक कोड नाम था ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? तो कारगिल युद्ध। और साथ में यह भी याद रखना है कि कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 1999 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने किस तिथि को यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुलाई 1921। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन है? बंगाल गजट जो है ये भारत का पहला समाचार पत्र है। तो ये भी याद रखना है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन है? तो बंगाल गजट है। और इसके संस्थापक कौन है? तो जे ए हिकी है। कौन है? जे ए हिकी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? मेन क्वेश्चन आपका ये है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरत। भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन ये है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने की थी। वुड के आदेश पत्र का संबंध किस सुधार से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा से। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो 1947 से पहले भारत में जो है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में जाना जाता था। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अहमद शाह अब्दाली जो था कहाँ से आया था? अफगानिस्तान से आया था। अगला क्वेश्चन है कि किसने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया था? सबसे पहले यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है राष्ट्रगान पहली बार 1911 में गाया गया था। पुरातात्विक स्थल सुरकोटडा किस राज्य में स्थित है? तो सुरकोटडा जो है गुजरात में स्थित है। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो सिजदा प्रथा जो है गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था।
अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौड़ा कांड किस वर्ष हुआ था। तो चौरी चौड़ा कांड जो है 1922 ईस्वी में हुआ था। देख लीजिए जितने भी प्रश्न हैं सब रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न हैं और यही प्रश्न बार बार विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को एक बार पूरी तरह से याद कर लीजिए। इस लेक्चर को 1 से 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको पूरा क्वेश्चन ये कंफर्म हो जाएगा, कंठस्थ याद हो जाएगा। और जब याद हो जाएगा तो आप प्रैक्टिस सेट करके देखिए आपको कितना मज़ा आएगा। आप हिस्ट्री के जो है मैक्सिमम क्वेश्चन को जो है आप सही कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1784 ईस्वी में यूरोपियों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधित कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था। इसके संस्थापक कौन है। तो क्वेश्चन तो इतना लंबा चौड़ा है लेकिन इस क्वेश्चन का आपको यहाँ से याद रखना है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया था। तो विलियम जोन्स ने किया था। जनरल माइकल ओ डायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी। तो जनरल माइकल ओ डायर को जो है सरदार उधम सिंह ने गोली मारी थी। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे। तो केसरी के संस्थापक जो है बाल गंगाधर तिलक थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था। ढाका में हुआ था। अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है। तो जातक कथाएं के बारे में जो है ये दर्शाती है। कांग्रेस पार्टी 26 जनवरी 1930 को डैश के तौर पे मनाया जाता था। तो सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस के तौर पे जो है मनाया जाता था। उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल बरूनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है 1600 ईस्वी में किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था। तो 1920 से जो है 1922 तक असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे। तो इसका सही आंसर होगा टोडरमल। टोडरमल जो था अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर डैश में शहीद हुए थे। तो बंदा सिंह बहादुर जो है कब शहीद हुए थे 1716 ईस्वी में। हुमायूंनामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है। इस पुस्तक यह पुस्तक किसने लिखी है। तो हुमायूंनामा जो है गुलबदन बेगम ने लिखी है। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष कराई थी। तो सही आंसर हो जाएगा 1800 ईस्वी में। प्रसिद्ध जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा अमृतसर। अगला क्वेश्चन है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। किसे भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। तो समुद्रगुप्त को जो है भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। किसने अपने साम्राज्य को संगठित और मजबूत बनाने के लिए
सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण करवाया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। 1798 ईस्वी में कौन गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है अकबर ने कराया था। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तो कोलिन मैकेंजी। अगला क्वेश्चन है कि किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया? तो उस समय अध्यक्षता किसकी थी? जवाहरलाल नेहरू का। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 में की गई थी। अशोक महान किस वंश से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य वंश से संबंधित थे। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है फ्रंटियर गांधी के नाम से बुलाया जाता है। बॉम्बे डेक्कन में पहली स्वराज बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ था? तो 1820 ईस्वी में हुआ था। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो इसका सही आंसर होगा REM व्हीलर। अगला है प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद के द्वारा की गई? तो RD बनर्जी के द्वारा की गई थी। पोर्ट विलियम्स का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए किस गांव को उजाड़ा गया था? तो सही आंसर हो जाएगा गोविंदपुर को। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध किससे है? तो धनुर्वेद का संबंध जो है युद्ध कौशल से है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो है अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो हड़प्पा। सबसे पहले किसकी खोज हुई थी? हड़प्पा की खोज हुई थी। फारसी विद्वान अल-बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? तो महमूद गजनवी के साथ था। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्माण का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति को। बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा वर्ष में किए गए सत्याग्रह का साक्षी था। तो चंपारण जो है आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो बैल को देखा जाता था। आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? तो अकबर के द्वारा बनाया गया था। उन्नीस 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अंबिका चरण मजूमदार। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो इंडियन ओपिनियन। क्या हो जाएगा? इंडियन ओपिनियन। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रक रेखा में कब परिवर्तित किया गया था? तो सन 1972 में।
राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? तो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट इंडिया फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश को। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार सराय अदल की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे? तो इसका सही आंसर होगा ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो महात्मा गांधी ने। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय के विरोध करते हुए हुई थी? तो साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। हॉल मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की कौन सी विधि विकसित की थी? तो महालवाड़ी प्रणाली को जो है विकसित की थी। वह व्यक्ति जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक था और जिसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था, कौन विरोध किया था? तो खान अब्दुल गफार खान। किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? तो प्लासी का युद्ध। क्या हो जाएगा? प्लासी का युद्ध। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो सही आंसर होगा मौर्य वंश। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में है। किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता था? तो ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक किसे माना जाता था? चार्ल्स कर्नवालिस को। राजा राममोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया था? तो संवाद कौमुदी। किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है? तो सीधी कार्यवाही दिवस। जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहते हैं? धर्म का रक्षक, आध्यात्मिक शिक्षक, जो मोक्ष या मुक्तिका मार्ग बताता है। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? तो उपनिषद। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को डैश भी कहा जाता है, ठीक है? तो मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को क्या बोला जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल स्थित है, तो पंचमहल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है दिल्ली सल्तनत के काल में जो है भारत आया था। किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? तो जय सिंह। महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह वर्ष में शुरू किया गया था, तो नमक सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी के द्वारा कब शुरू किया गया था? 1930 में।
चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो है शासक कौन हुआ था? समुद्रगुप्त हुआ था। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है, क्या है? सांची स्तूप। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, तो शिमला थी। कहाँ थी? शिमला। आधुनिक आंध्र प्रदेश के एक भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित थी? तो रानी रुद्रमा देवी जो है काकतीय वंश से संबंधित थी। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस। किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सीरी का निर्माण किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। जालियांवाला बाग नरसंहार की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो सही आंसर होगा केरल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी? तो जॉर्ज पंचम ने रखी थी। मुस्लिम लीग के 1943 में कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? तो बांटो और छोड़ो। 1921 में एडविन लुटियंस ने किसका निर्माण करवाया था? तो लुटियंस ने जो है इंडिया गेट का निर्माण करवाया था। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? सही आंसर होगा गोरखपुर। जो तिरंगा झंडा स्टुगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो इंदुलाल याग्निक। मोपला विद्रोह किस वर्षों के बीच हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो है 1921-22 के बीच में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध किसने लड़ा था? तो सिराजु दौला ने लड़ा था। प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। जालियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो जालियांवाला बाग जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो दांडी जो है गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? तो 1556 में हुआ था। संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान को मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया था। कब? 19 अगस्त 1947 को। किसने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया? तो सही आंसर होगा राणा कुंभा ने। ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह है जो कितने मंडलों में विभाजित है? तो 10 मंडलों में विभाजित है। हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी कब स्थापित की गई थी? तो हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी जो है 1651 में जो है स्थापित की गई थी। कल्हन की राज तरंगिणी में किस पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया?
तो कल्हन में जो है, कल्हन राजतरंगिणी में जो है कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास जो है वर्णित है। गांधी इरविन समझौता में, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर बनवाया गया था। तो कोणार्क का मंदिर कब बनवाया गया था? 13वीं शताब्दी में। वर्ष में सतारा महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। तो परमहंस मंडली का गठन कब किया गया था? 1849 में। नमक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने किसकी ओर प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया था? तो इसका सही आंसर होगा डांडी की ओर प्रस्थान कर जो है नमक सत्याग्रह का आरंभ किया था। कौन सी ब्रिटिश समाज सुधारक महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थन थी? तो एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा सही आंसर? एनी बेसेंट। अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो अकबरनामा जो है 3 पुस्तकों में विभाजित है। भारत की पहली रेलवे लाइन वर्ष 1853 में बम्बे से कहाँ तक बिछाई गई थी? तो बम्बे से जो है थाने के बीच बिछाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? तो रोपर जो है पंजाब में स्थित है। मौर्य शासन के दौरान किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता है? तो सुवर्णगिरी जो है स्थान था जिसको ये कर्नाटक में है, इसको सोने की खान का जो है केंद्र माना जाता था मौर्य काल के अंदर। आपको बताना है कि किसके शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति वंश से संबंधित है। 1856 में अवध का विलय करने के पश्चात नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया और डैश निर्वासित कर दिया गया। तो क्या होगा? कोलकाता। मुस्लिम लीग ने किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? तो सही आंसर क्या होगा? 1940। किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की चिंता की और सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिराव गोविंदराव फुले। गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए प्रतिपादित किया था। तो श्रीमान नारायण अग्रवाल ने जो है प्रतिपादित किया था। हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था? तो 1848 से 1856 के बीच था। 1498 में वास्को डिगामा पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? कालीकट, भारत में। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे क्या कहा जाता है? तो उसको जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया था। तो वार्धा
वर्धा में जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया था। मई 1857 में कहाँ के नवाब की पत्नी जो है बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो अवध, क्या होगा, अवध के नवाब की जो पत्नी बेगम हजरत महल थी उसने लखनऊ में विद्रोह का जो है नेतृत्व। आसफुद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। 1944-45 में प्रकाशित बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम क्या था? तो बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम क्या था? भारत के आर्थिक विकास की योजना। कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थी? तो एनी बेसेंट। 20 फरवरी 1947 को किसने घोषित किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी? तो क्लीमेंट एटली ने। किसने 1851 में अवध राज को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। किसने कोलकाता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया? तो राजा राम मोहन राय। भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी कौन था जिसने सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था? सही आंसर क्या होगा? सुल्तान जहां बेगम। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह जो है 1919 में शुरू किया था। अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से किस वर्ष में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था? तो 1800 जो है 56 में पूरी तरह से जो है कब्जा कर लिया था। किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? तो बिस्मिल्ला खान ने। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कौन कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? तो क्या होगा? राजगृह। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया किस वर्ष में सुल्तान बनी थी? तो 1236 में जो है रजिया जो है सुल्तान बनी थी। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो अब लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में अगले लेक्चर में जो है ना बाकी फिर से हम लोग 150 क्वेश्चन कर लेंगे और जो बचा क्वेश्चन होगा उसको थर्ड वीडियो में हम लोग जो है कवर कर लेंगे। तो इस तरह से जो है 3 पार्ट में जो है हम पूरे लगभग 450-500 क्वेश्चन हिस्ट्री का जो है कवर करने वाले हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इतना आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि भी आप टेस्ट पेपर लेकर लगाइए और उसमें आपका हिस्ट्री का जो है ना मैक्सिमम क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।